वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज का वीडियो है वो होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर, जो आप पढ़ते हैं आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट में। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और वो कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर। तो ध्यान से देखना वीडियो को, और हमेशा कॉपी पेन और नोट्स आप साथ में लेके रखें, ताकि जब आपकी कोई भी चीज़ समझ नहीं आती वीडियो को वापस बैक करके रिवाइज कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मेरा सिर्फ सिंपल सा इतना सा मेथड है कि ट्रेडिंग को एक सिंप्लीफाइड मेथड में और सिंपल सप्लाई डिमांड पे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, भले ही इनको नाम कुछ अलग अलग मार्केट में दे दिया गया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में अपन क्यों नाम अलग दे दिया गया है और क्यों मार्केट में ये चीज़ें चेंज होती हैं, और जो उसका आज नाम अलग दे दिया गया है पहले उसका क्या नाम हुआ करता था, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन जो पुराने वाला ट्रेड है उसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अपना ये की था कि अपन ने क्या किया था, देखो जो अपना सप्लाई डिमांड पे ट्रेड था, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। अभी भी आप देखेंगे प्रॉफिट चल रहा है 12,000 के आसपास में, मतलब $146 के आसपास में प्रॉफिट है वो चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन में प्रीमियम डीके को कैच कर रहे हैं अपन। मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट में स्टॉप लॉसेस अपने दूर होते हैं कि मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, जो लास्ट वीडियो में अपन ने अगर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो नहीं समझा तो आप लास्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर कितने टाइप से होते हैं और कैसे होते हैं, और मेरे जो पोजीशन होती है वो ऑर्डर ब्लॉक के बाहर उनके स्टॉप लॉस होते हैं। तो मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में ट्रेड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी होती है 60-70%। अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है वहाँ फिर अपन डेल्टा मैनेज करने लग जाते हैं या अपना स्टॉप लॉस है वो बुक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेरे पोजिशंस होती हैं उनमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर रिसीव टू प्रीमियम का कुछ परसेंट एसएल लगा हुआ होता है। ठीक है, अपन जब प्रीमियम रिसीव किया था मैंने आपको बताया था, अपने पास में जो रेंज थी वो 3-3 हज़ार पॉइंट अपन ने रिसीव किए थे। तो अपना जो स्ट्राइक्स अवेलेबल था 91,000 वाला। ठीक है, 91,000 पे अपन ने पोजीशन बनाया। ध्यान रखना, ये पढ़ने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और वो है इम्पोर्टेंट। कोई भी ट्रेडिंग का सबसे मूल इम्पोर्टेंट होता है आपका रिस्क मैनेज। उसके बाद में मैं आपको सारी चीज़ें हैं वो बताऊंगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा, आप जब ट्रेड कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट हो गया है तो उस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आप उस ट्रेड में कितनी पोजीशन बनाने वाले हैं। ठीक है, पोजीशन साइज। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है, 10 लॉट आ सकते हैं तो 10 लॉट खरीद लेते हैं, 100 लॉट आ सकते हैं तो 100 लॉट खरीद लेते हैं। पूरी क्वांटिटी इसमें यूज कर लेते हैं और वो रिस्क डिफाइन नहीं करते हैं, फिर मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। ट्रेडिंग का मूल मंत्र, जिस दिन आपको एक चीज समझ में आ गई सक्सेस की, वो है पोजीशन साइज। उसके बाद में डिफाइन होता है ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस होता है। अब ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी मतलब कि आप हर बार पैसा बना नहीं सकते हैं मार्केट में, ये आपको पता होना चाहिए। जितना जल्दी आपके दिमाग में घुस जाएगा उतना जल्दी आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद में चौथा आता है मार्केट में आप प्रोबेबिलिटी बिजनेस आ गया, मतलब रिस्क डिफाइन है तो आपके पास में रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड, और ये हमेशा मैक्सिमम मेरा जो रहता है 1:2 के आसपास रहता है, कई बार इससे ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, मतलब आप अगर 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो हमेशा 2,000 का प्रॉफिट करें। जैसे अभी इसमें 12,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, तो इसमें मेरा जो मैक्सिमम रिस्क डिफाइन था वो 7 से 8,000 था। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पर 13 से लेके 20,000 के बीच में है। ठीक है, इस रेंज में मार्केट जैसे ही आ जाएगा फिर मैं इसको ट्रेल करने लगूंगा। ऊपर मिल गया तो ठीक है, नहीं है इस रेंज में मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये मेरा रिस्क हो गया और ये मेरा रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, समझ गए आप। अगर मैं 20 ट्रेड भी करता हूं, ठीक है, मैं 20 ट्रेड करता हूं, ठीक है, 20 ट्रेड करता हूं, अगर मेरे 10 लॉस में भी होते हैं तो मेरा 70,000 रुपये लॉस हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं 1:2 भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लूं, मतलब 14,000 भी प्रॉफिट लूं, तो मैं 20 ट्रेड अगर 10 ट्रेड प्रॉफिट करूंगा, ठीक है, तो 10 ट्रेड प्रॉफिट करूंगा तो 1,40,000 का प्रॉफिट होगा। नेट टू नेट मेरे पास में जो प्रॉफिट बचेगा वो 70K बचेगा। हो सकता है इसमें से 10,000 ब्रोकरेज चला जाए, 60K प्रॉफिट मेरे हाथ में होगा। दैट्स रियल ट्रेडिंग। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50% विन रेट पे भी आ जाता है। कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपने देखे होंगे जो 40% भी विन रेट है उनका, वो भी
बहुत अच्छा मार्केट में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे डिफाइन आपके पास में एक चीज़ आपको जो ट्रेडिंग में सक्सेस बनाती है, आगे लॉन्ग टर्म में बनाती है, वो होती है आपका पोजीशन साइज। जितना जल्दी सीख लें उतना जल्दी अच्छे से आप काम कर पाएंगे। चलो अपन समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश कम आती है, ठीक है, इसीलिए बीटेक ड्रॉप आउट कर दिया था, ठीक है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सारी इंग्लिश में किताब दे दी तो गड़बड़ हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक मार्केट अप ट्रेंड को बताता है, दूसरा डाउन ट्रेंड को, तीसरा मार्केट है साइडवेज है, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो अपन लिक्विडिटी ग्रैप एसएल हंटिंग पे पढ़ेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, मतलब अगर मार्केट हायर हाइज बनाता जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे आप, इस तरीके से मार्केट हायर हाइज बनाता जा रहा है, दैट मीन्स ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर जो स्विंग शिफ्ट हो रहे हैं मार्केट के, इस तरीके से जो स्विंग शिफ्ट हो रहे हैं, इनको हायर हाइज बोला जाता है। हायर हाइज बनाता जा रहा है और ये लोअर हाइज बनते आ रहे हैं, ठीक है। जो भी देख लेना, हायर लो बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं, इतना टेक्निकल वर्ड में जाने की मतलब स्विंग ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और जिसकी ये एक रेंज है, ठीक है। दूसरा है डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है और इस तरीके से लोअर लोज बनाता जा रहा है, लोअर लो, या ये जो लो है हायर लो बनते जा रहे हैं, हायर लो है, मतलब ये हाई है बट ये नीचे की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, हायर लोज हैं, ठीक है। मार्केट इस तरीके से, तो ये एक कौन सा डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड होता है। और अगर मार्केट इस तरीके की जोन में फंस जाता है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट एक रेंज में हो जाता है, दैट मीन्स ये एक मार्केट का साइडवेज पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपके पास में रेंज बड़ी है, अगर आपके पास में रेंज बड़ी है, तो मेरे लिए ये पूरा मार्केट ही साइडवेज है। आप देखेंगे मेरे लिए ये पूरा मार्केट ही साइडवेज है, बिकॉज जितने भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। तो मेरे लिए ये पूरा मार्केट ही मेरे सप्लाई डिमांड के बीच में है और ये पूरा साइडवेज ही है। अगर मैं इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो ये मेरा एक सप्लाई डिमांड के बीच में ट्रेड कर रहा है और ये मैं इसके अंदर पूरा प्रॉफिट कैच कर रहा हूँ, भले ही मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। क्यों कर रहा हूँ उसका लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कि आप साइडवेज में पैसा नहीं बना सकते। अपन ने जब 91,000 वाली पे पोजीशन बनाई थी तब उस टाइम उसका प्रीमियम कॉल और पुट का 3,000 का था, मतलब टोटल इनका करेंगे तो 6,000 पॉइंट्स आ गया, मतलब 91,000 प्लस माइनस 6,000, ठीक है। तो नीचे तो आ गया मतलब 85,000 और ये तो हो गया लोअर बैंड और ऊपर अपर बैंड हो गया आपका 97,000। मतलब इस रेंज के अंदर मार्केट वॉलेटाइल करता है हल्का फुल्का, तो अपन प्रीमियम डीके से प्रॉफिट कैच कर लेंगे। इसके ऊपर या नीचे जाता है तो वहां पे अपन डेल्टा पोजीशंस को मैनेज कर लेते हैं, एक पोजीशन को एग्जिट करके दूसरी पोजीशंस ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसको डेल्टा, हाँ, अचानक से मार्केट इस रेंज के पास में जाता है, 4-5 हज़ार पॉइंट मूव करता है तो हल्का लॉस दिख सकता है, बट हल्का सा रिवर्ट बैक आते ही वहां पे प्रीमियम डीके सेटल्ड हो जाएगा। दैट ब्यूटी ऑफ ऑप्शन सेलिंग एंड हेजिंग। कई बार ये भी डाउट आता है कि सेलिंग में बहुत पैसा लगता है, हेजिंग में बहुत पैसा लगता है। क्रिप्टो में ये लॉट साइज बहुत छोटा होता है, 5,000 10,000 कैपिटल तो भी वहां से कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में हो सकता है डायरेक्शनल आप हेजिंग वगैरह करें तो 50-60 हज़ार रुपये लगे, यहाँ तो आप 5-10 हज़ार रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। किसको स्टार्ट करना है क्रिप्टो ट्रेडिंग, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ डेल्टा एक्सचेंज का। इंडिया में लीगल है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि लीगल नहीं है। इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं अपन, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं क्रिप्टो में, दैट्स लीगल पार्ट, और उसी का FIU रजिस्टर्ड का आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अब ये कैसे काम करता है उसको ध्यान से समझना और किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है।
तो लास्ट वीडियो में जब अपन ने देखा था तो मार्केट में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुली यही सप्लाई एंड डिमांड था अपने पास में, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहां पर ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक, और ये भी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक किसका है, सप्लाई मतलब सेलिंग का, और ये ऑर्डर ब्लॉक है वो किसका है, बाइंग का, मतलब डिमांड का। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इन द सेंस, ऑर्डर ब्लॉक को आप अनलॉक करेंगे, टेक्निकल वर्ड को इसको अनलॉक करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब वो जगह जहां पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मतलब वहां पे बहुत बड़ी क्वांटिटी उनके ऑर्डर्स पहले से लगे हुए हैं, और वो जैसे ही मार्केट वहां पे आएगा उनके ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे। समझ गए आप? और उनके ऑर्डर तभी ट्रिगर होंगे मतलब उनके यहाँ बाइंग ऑर्डर लगे हैं, मतलब कोई बेचने आएगा, मतलब बेचेगा कौन, किसी ना किसी का स्टॉप लॉस हिट होगा, वो बेचेगा तो उसका यहाँ पर बाइंग ऑर्डर, या कोई सेल पोजीशन बनाएगा तब उसका बाइंग पोजीशन एक्टिव होगा। ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स ने बाइंग के ऑर्डर्स लगा रखे हैं, यहाँ पर बड़े ट्रेडर्स ने सेलिंग के ऑर्डर्स लगा रखे हैं। मार्केट इससे ऊपर या नीचे मूव कर जाता है तो उनका ऑर्डर ब्लॉक में सेल हिट हो जाता है, फिर नया ऑर्डर ब्लॉक वेट करते हैं कि नया ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तब जाके उनकी पोजीशंस बनेगी। ठीक है, तो देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ तो नेक्स्ट टाइम पे उन्होंने एक रेंज डिसाइड कर ली कि ये जो रेंज है इसमें जब भी मार्केट आएगा वो ट्रेड करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंसेप्ट बताया था कि उनके ऑर्डर्स हैं वो मल्टीपल लेयर में होते हैं। पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ क्रिएट किया, दूसरा यहाँ क्रिएट किया, तीसरा यहाँ क्रिएट, ऊपर भी ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस तरीके से वो ऑर्डर ब्लॉक करते हैं। मतलब कि अगर उन्हें 10,000 BTC खरीदना है या उन्हें निफ्टी में ट्रेड करना है, एक बार स्टॉप करना, तो अगर वो निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, मान लीजिए उनको 1000 लॉट है वो बाई करने हैं, ठीक है, या सेल करने हैं, तो वो डायरेक्टली 1000 लॉट, या जैसे राउंड नंबर ले लेता हूँ 1500 लॉट उन्हें बाई करने हैं, तो एक साथ वो बाई नहीं करेंगे। वो यहाँ पे 500 क्वांटिटी, यहाँ पे 500 क्वांटिटी और यहाँ पे 500 क्वांटिटी ऐसे ऑर्डर लगा के रखेंगे। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया तो पहला ऑर्डर ट्रिगर हो गया, थोड़ा नीचे आया तो दूसरा भी हो गया, उससे नीचे आया तो तीसरा भी हो गया। अगर मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर आके फिर नीचे चला जाएगा तो उनका स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर उन्होंने 1500 क्वांटिटी बाई का ऑर्डर लगाया है, मतलब निफ्टी को लॉन्ग किया है उन्होंने, तो कोई बंदे ने अगर 3000 क्वांटिटी से शॉर्ट कर दिया तो उनका जो डिमांड था वो सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सप्लाई एंड डिमांड को मार्केट में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अब देखो, जब अपन लास्ट वीडियो देख रहे थे तो अपन ने देखा था यहाँ पर आप, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर डिमांड पे जब मार्केट आया, जो डिमांड बना उस पर एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। ठीक है, जैसे ही अपन यहां तक वीडियो बनाया था, हेड एंड शोल्डर का ब्रेक हुआ, सीधा मार्केट जंप किया। अगेन मार्केट सप्लाई जोन पे एक अगेन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और मार्केट वापस से 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पास में आ गया। अब इसे कन्वर्ट करते हैं अपन 1 आवर के चार्ट में और मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब ऑर्डर ब्लॉक अपन देख रहे थे और ऑर्डर ब्लॉक देखते टाइम अपन ने एक चीज को नोटिस किया था, और वो नोटिस क्या किया था कि मार्केट सप्लाई जोन पे था उस टाइम। अब मार्केट यहां सप्लाई जोन पे कैसे, आप मार्केट तो अब ऊपर जा रहा है, अब मार्केट ऊपर जाते हुए में आप नीचे की पोजीशन कैसे बनाएंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? कोई बंदा ऊपर जाते हुए मार्केट को उंगली कैसे कर सकता है? ट्रेंड के खिलाफ आप कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप जब कंफर्मेशन करें कि मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इस चार्ट को, तो आपको इजी टू क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्लियर होगा। सबसे पहला यहां से हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो कि आपका दिमाग है वो एकदम क्लियर हो जाए और आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाएं। सबसे पहला, अब मार्केट स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहां पर सबसे पहला मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन साइडवेज।
ठीक है। अब साइडवेज मार्केट में यहां पर आपके पास में एक चीज है और वो क्या है, ऊपर सप्लाई, जब मार्केट यहां पे आ गया है तो आपके पास में ये डिमांड है और ये सप्लाई है और मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। अब सबको पता है, जिस कॉन्सेप्ट को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप, सबको पता है कि मार्केट ये अगर रेंज तोड़ेगा तो उस साइड मूव करेगा। तो ज़्यादातर 99% ट्रेडर्स इसी भीड़ का हिस्सा होंगे और जैसे ही मार्केट ये ब्रेक करेगा वो एंट्री लेंगे। बट मार्केट हमेशा बहुत स्मार्ट होता है, जहां पे पूरी भीड़ है वहां पे वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स यही चाहते हैं कि लोग हैं वो यहाँ पे इस जोन, सबको दिख रहा है, ये आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि ये जोन के पास जाएगा, मार्केट ब्रेक करेगा और ब्रेक करके सबने ऊपर लॉन्ग एंट्री बनाई है और जैसे ही ब्रेक करेगा उनको यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा, कैंडल क्लोज वगैरह सब कर देगा और फिर मार्केट आएगा रिवर्ट बैक और उनके जहाँ पे लॉजिकल उनका स्टॉप लॉस जहाँ पे लगा होगा वहां तक मार्केट आएगा, लॉजिकल स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ठीक है। और फिर मार्केट है अगेन एक रेंज में फंस गया, ठीक है। मतलब फर्स्ट कभी भी ब्रेक में आप ट्रेड ना करें, ठीक है। आपके पास में स्ट्रॉन्ग सेलिंग होना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रहा है तो ही आप ट्रेड करें। यहां पे ब्रेकआउट तो आया है, यहां पे ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसमें आप देखेंगे सेलिंग है, बहुत अच्छी सेलिंग है, ठीक है। और ये सेलिंग कितनी है ये आप डिसाइड ना वॉल्यूम से कर सकते हैं ना आप किसी और चीज से कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको जब रेंज ब्रेकआउट हो तो सीधा मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, नो, पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट होने दें या तो मार्केट में रीटेस्ट होने दें। पहले आप बोलते हैं ना, पहले पुल बैक में ना खरीदें, ठीक है। तो मार्केट सीधा ब्रेक कर रहा है, जाने दो, ब्रेकआउट होने का वेट करने दो, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, जिनके स्टॉप लॉसेस जहां पड़े हैं एग्जैक्टली वहां पे आएगा और मार्केट वहां पे उनको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। फिर मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ये जो पूरा रेंज था इस रेंज में फंस गया, ठीक है। अब कंफर्मेशन आपको तब मिलेगा कि मार्केट में ये वाला जोन था जहां पे मार्केट सारे एसएल खा के आ गया था, ठीक है, और ये वाला जोन है जहां पे मार्केट सारे एसएल खा के आ गया है, ठीक है। अब जो भी मार्केट में लॉन्ग एंट्रीज हैं, जिनकी लॉन्ग मतलब जिनकी ऊपर की साइड की एंट्रीज हैं, उनके स्टॉप लॉस यहां पर है, और जो भी मार्केट में शॉर्ट एंट्रीज है उनके स्टॉप लॉसेस यहां पर है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, इस जोन को ब्रेक करने के लिए यहां पर सबसे पहले मूव करने की कोशिश करेगा और आपका सबसे पहला कंफर्मेशन होगा, आप वेट करें तसल्ली से, कितनी देर तक हो सकता है, इसमें 1 दिन भी लग जाए, 2 दिन भी लग जाए, जब तक ट्रेड ना करें, जब तक आपको स्पेशल कंफर्मेशन ना मिल जाए, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल या बाइंग कैंडल ना मिल जाए। तो यहाँ पर कैंडल्स बन रहे हैं, छोटे 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 कैंडल, ठीक है। और ये छोटे छोटे कैंडल्स में ट्रेड करते हैं लोग, छोटे 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। बट जब भी मार्केट ने एक अप मूव किया, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करेगा मार्केट, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर स्विंग शिफ्ट करता रहा। ऊपर स्विंग शिफ्ट करने के लिए मार्केट में ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट होने लग गया, हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, हायर हाइज बन रहे हैं, लेकिन जो ये बंदा यहाँ पे ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करेगा, ये उसका लेवल है, ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ से पहले ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करेगा। बट मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाया, इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग बियरिश कैंडल, ठीक है। और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, और इस लेवल का ब्रेक होने का लॉजिक फर्स्ट है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया जो अपसाइड में धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा, ये जब अपसाइड में जा रहा था तो बार बार रिजेक्शन ले रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मतलब आप इसे हायर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको यहां पर दिखेगा ये देखो, आपको यहां पर दिखेगा मार्केट है वो ये वाला ही था ना, कौन सी डेट का था वो, हायर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे यहां पर
कि मार्केट इस स्विंग को, ये स्विंग ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब मार्केट का जो स्विंग है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो गया है और एक ये डिसेंडिंग पैटर्न बन चुका है। देन मार्केट ने ब्रेक भी किया। और आप ये बात बताओ, हाई टाइम फ्रेम में क्या कोई सेलिंग कैंडल बन रहा है? इनमें से एक भी सेलिंग या बाइंग कैंडल है? इसमें से एक भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग बाइंग कैंडल है? जैसे ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना, ये फुल स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, इसमें आप देखेंगे मार्केट जहां तक नीचे आया उस पर कोई भी विग नहीं बना है, फुल स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट एक कैंडल में ही ब्रेक कर दिया। इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक होना, कि मार्केट में एक जोन था और जोन पे जब ब्रेक हुआ तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना। सर सेलिंग कैंडल तो ये भी बना और ये भी जोन था। यस, यू आर राइट सर, ये भी तो एक जोन था और मार्केट ने ये भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाया। यस, बट आप इन दोनों कैंडल में देखेंगे जब ऊपर ब्रेक कर रहा था मार्केट, तब जिस कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश की थी, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, उसमें ऊपर से वापस सेलिंग आ गई अप्रोक्सीमेटली 50%। और जिस कैंडल ने सेलिंग करके नीचे तोड़ने की कोशिश की, उसमें भी 40% के आसपास वापस बाइंग आ गई, मतलब नीचे आई कैंडल और वापस ऊपर चली गई। दैट मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग सेलिंग एंड बाइंग कैंडल। और इस कैंडल ने कंफर्म किया, जहां पे नीचे आई पूरे सेलर्स लेके आए वहीं तक आई और फिर सीधा मार्केट डिमांड जोन तक। ठीक है, तो ये एक साइडवेज जोन का जब ब्रेक होता है, साइडवेज स्ट्रक्चर का, साइडवेज स्ट्रक्चर का ब्रेक होता है, तो मार्केट आपको क्या करता है, आपको स्विंग कंफर्मेशन देता है और कैंडल आपको एंट्री और एग्जिट प्लान बताती है कि कैंडल स्ट्रॉन्ग से बाइंग या सेलिंग के अनुसार ब्रेक कर रही है नहीं कर रही है। आपको वॉल्यूम इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर से चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। जब मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, जब मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद में ज्यादातर लोग उंगली करते हैं मार्केट को कि यहां खरीद लेता हूं। कंफर्मेशन नहीं है भैया, पहले मार्केट को, अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है ना, तो दोबारा स्ट्रक्चर बनने का वेट करो। कोई भी स्ट्रक्चर, अब ये साइडवेज स्ट्रक्चर समझ लिया, अब दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करो। ऐसे नहीं कि इतना नीचे आ गया अब खरीद लूं। जैसे ही बंदा यहां पे खरीदेगा, इस स्विंग का एसएल लगाएगा। अब बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता है, बड़े इंस्टीट्यूशन को पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है और लोगों ने एंट्रीज बना रखी है, सबको पता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे भीड़ जमा है उसको पहले मार्केट में निकाला जाता है और फिर बड़े स्मार्ट मनी आती है और वो ट्रैप करती है। मार्केट आएगा, स्पाइक मारा, सबके एसएल हिट, ठीक है, और नीचे फिर मार्केट वापस ऊपर गया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है उनके एसएल भी हिट करवाने हैं, तो एक ऊपर विक बनाया, उनके एसएल भी हिट, तो मार्केट में स्ट्रक्चर तैयार होगा। फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट में एक क्या बन चुका है, स्ट्रक्चर बन चुका है डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड, जिसको नॉर्मल भाषा में प्राइस एक्शन में अपन ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, कि मार्केट में जो बन रहे हैं लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, लोअर हाइज या हायर लोज बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे भी, ऊपर बनता है हायर हाइज बनते जाते हैं, नीचे लोअर लोज बन रहे हैं और ये ऊपर वाले स्विंग्स नीचे की साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर जिसको भी लॉन्ग एंट्री करनी है, जिसको भी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डिमांड जोन पे आ चुका है, तो जिसको आपको कंफर्म हो चुका है मेरा डिमांड जोन यहाँ भी था, डिमांड जोन यहाँ भी था, तो डिमांड जोन पे उंगली मत करो। डिमांड जोन पे आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिमांड जोन, उनके ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो चुके हैं। देन मार्केट, उनके ऑर्डर फिल होते टाइम बहुत सारी यहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं और लोगों के एसएल्स उड़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होगा, और ब्रेक अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से होता है तो वो कंफर्मेशन माना जाता है कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक सही है, नहीं तो वो नहीं माना जाता। 3 कंफर्मेशन एक साथ देखते हैं।
अगर ऊपर का ट्रेड हो रहा है, मार्केट में नीचे डाउन ट्रेंड ऐसे आ रहा है, ठीक है, अब आपको लॉन्ग एंट्री करनी है, तो पहले तो आप क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वेट करेंगे, सीधा एंट्री नहीं करेंगे कि मार्केट इतना नीचे आ गया मैं खरीद लूं। दूसरा आप करेंगे, स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड कंफर्म होनी चाहिए, और वो क्या बताएगी, कैंडल बताएगी कि उसमें डिमांड है या नहीं है। तीसरा, आपके पास में वहां पर डिमांड जोन भी होना चाहिए, मतलब बड़े ट्रेडर्स का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहली कंडीशन आपके पास में फुलफिल हो रही है, क्या आपके पास में डिमांड जोन है, यस, अपने पास में डबल डिमांड जोन है, कंडीशन, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है बड़े ट्रेडर्स का। दूसरा, क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, यस, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। क्या अपने पास में स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल बन रही है, तो आप खुद बता दो इस स्ट्रक्चर ब्रेक में मेरे को ये जितने भी ऊपर की कैंडल्स हैं इसमें सबसे कैंडल कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप खुद देख लेंगे। स्ट्रक्चर ब्रेक जब हो रहा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल ये है, जो जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे डिमांड आके क्रिएट हुई, फिर मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे अगेन ऑर्डर ब्लॉक था तो ऑर्डर्स फिल होने थे, देन मार्केट सीधा जंप किया अगले ऑर्डर ब्लॉक तक, और अगला ऑर्डर ब्लॉक है सप्लाई जोन। डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझ लिया, डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को ब्रेक होने पे आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए, और साथ में आप हायर टाइम फ्रेम को भी इंक्लूड कर लेंगे तो भी हो जाएगा। आपके पास में दो तरीके हैं, पहला तरीका स्ट्रक्चर ब्रेक, दूसरा आप किसी चार्ट पैटर्न या डिमांड को भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो बना हुआ है आपके पास में वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर में आपको जल्दी एंट्री मिलती है, पैटर्न में आपको थोड़ा सा लेट एंट्री मिलती है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको एंट्री यहाँ मिली और इसमें एंट्री यहाँ पर मिली। चलो, इसके बाद में एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है जिसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रिसेंट एग्जांपल्स है, और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मुझे ये ब्रेक होने की वेट नहीं है, मेरे पास एक लॉन्ग रेंज रहती है जिसके अंदर मैं इसके बीच में मैं ये जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर ट्रेड कर लेता हूँ, मेरे को डायरेक्शनल प्ले करना होता है तो मैं फ्यूचर ट्रेड कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं 80% पोजीशंस होती हैं वो मेरी सप्लाई डिमांड के ऑर्डर ब्लॉक के बीच में रहती हैं ताकि उसमें प्रीमियम डीके कैच कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट है ऊपर गया तो देखो स्विंग्स हैं वो ऊपर की साइड में आपके पास में शिफ्ट होते जा रहे हैं, फिर ये स्विंग बना यहाँ पर, फिर नीचे आया मार्केट, अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऊपर, फिर देखो जब तक आप नीचे का ट्रेड ले रहे हैं ना तो तब तक जैसे कोई बंदा बोले कि इतना ऊपर चला गया है मैं नीचे का ट्रेड ले लेता हूँ, जैसे ही रेड कैंडल देखेगा एंट्री कर लेगा, नहीं, पहले क्या बनने दो, स्ट्रक्चर बनने दो, ठीक है। जब स्ट्रक्चर बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर अगर आपको नीचे का ट्रेड करना है तो कम से कम एक स्विंग तो ब्रेक होने दो, अगर मार्केट नीचे आता और इस स्विंग को ब्रेक करता तो अपन कर सकते थे कि भाई मेरे पास में एक एम पैटर्न बन चुका है और मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ, दैट्स ओके। बट अगली कैंडल में जो आपका स्विंग बना था वो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, फिर मार्केट कंटिन्यूस आपके पास में स्विंग्स बना रहा है, ठीक है, अगली बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फाइनली मार्केट में जो ये पैटर्न था ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे मार्केट ने हायर हाइज बनाना बंद कर दिया है, जब भी अगली बार गया पहले ही नीचे आ गया, पहले मार्केट हायर हाइज बना रहा था, ठीक है, हाई हायर हाई और ये हायर हाई, लेकिन जब ये हायर हाई बना तो ये हायर हाई कमजोर था, जो इस हायर हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया, कर पाया क्या, नहीं कर पाया, और मार्केट सीधा इसको नीचे ब्रेक कर दिया।
बट जब ब्रेक किया तब मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव नहीं था। हर ब्रेक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। कई बार आप क्या करते हैं, एक गलती करते हैं और वो करते हैं कि इस पे एंट्री कर लेते हैं स्विंग विग पे कि मार्केट ब्रेक कर रहा कर लो। नहीं, आपके पास में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वो कम से कम नीचे पूरा सेलिंग क्लोज होना चाहिए, विग से बचो, ठीक है। बट यहां भी किसी भी कैंडल ने मार्केट में कोई एंट्री प्लान नहीं दी, क्योंकि कोई भी पहले वाले में अपने को ब्रेक होते ही स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था ये वाला, लेकिन यहां पे जब नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रूल क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए और अपने पास में स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, सप्लाई या डिमांड क्या होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। तो पहला रूल, स्ट्रक्चर ब्रेक, यस स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। नीचे की साइड में मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूं, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। रूल नंबर 1, कंफर्मेशन। ये जितना ज्यादा आप डीप में अपने ये नोट्स आपके सामने होने चाहिए। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो टिक मारो कि मेरा वैलिड हो गया, दूसरा वैलिड हो गया, तीसरा, और हमेशा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। ऐसे नहीं कि आप 2-2, 5-5 मिनट, वहां पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक है, यस बहुत अच्छा सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑर्डर फिल हो चुके हैं, उनको सेलिंग ऑर्डर्स लगा रखे थे, उनका सब ने सेल कर चुके हैं वो, ठीक है। और जिनके बायर्स हैं, उनके जिनको लॉन्ग एंट्री थी उनकी खत्म हो चुकी है, जितनी भी सेलिंग करनी थी उन्होंने उनके ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं, ठीक है। क्या स्ट्रॉन्ग सप्लाई कंफर्म है? नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। तो मैं वेट करूंगा किसी स्ट्रक्चर को या किसी पैटर्न को ब्रेक होने का, ठीक है। ये मेरे पास में कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आएगा, डोंट डू ट्रेड, छोड़ दो। दोबारा ट्रेड मिलेगा, तीसरी बार मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, उससे अगले दिन मिलेगा। सबसे बेटर होता है एक बंदे के लिए ट्रेडिंग में, कई बार अच्छा डिसीजन होता है ट्रेड ना करना, वो उसकी लाइफ का बहुत बेस्ट डिसीजन होता है, ठीक है। बट फिर मार्केट में आपके पास में, मैं हटा दूं, ये एक पैटर्न रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे एक हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लो कि मार्केट में मेरे को एंट्री तो इस टाइम फ्रेम में तो नहीं मिली, क्या इसमें मिल रही है? यस, इसमें मिल रही है और इसमें आपको एक कंफर्म दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न पे आपको क्या यहाँ पे एक 1 आवर के चार्ट में कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन रही है? तो देख लो इसको, स्ट्रक्चर ब्रेक पे एंट्री नहीं मिली, तो स्ट्रक्चर जब यहां पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका ये हो गया ब्रेक, ठीक है। अब ये ब्रेक पे, जब ये जो ब्रेक जोन है ना, ये विग वाला काउंट किया करो, ठीक है। ऐसे रेंज कि ये रेंज के बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसके नीचे मार्केट आएगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। अब नीचे आया, ये रहा, नहीं भैया नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, ये तो एक इन्वर्टेड हैमर है जो कि मार्केट में पूरा का पूरा सेलर्स को बायर्स में ट्रैप कर चुकी है। तो क्या ये पूरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है? यस, यहां पे सेलिंग कंफर्मेशन हुआ है। फिर मार्केट धड़ाम से, जितना इसका हाइट है हेड एंड शोल्डर का, उतना आपका टारगेट ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरा एक और तरीका, जब ये लेवल ब्रेक हो रहा हो, आपके पास में सबको दिख रहा है ये जोन है जो ब्रेक हो रहा है, तो क्या मार्केट स्विंग्स नीचे शिफ्ट करता जा रहा है? यस, एक स्विंग भी मार्केट स्ट्रक्चर है जिसको अपन डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक बन रहा है। मल्टीपल कंफर्मेशन है और आपका कंफर्मेशन हो रहा है। मैं यहाँ पे जब ट्रेड करता हूँ तो मेरे लिए मैटर करता है सप्लाई एंड डिमांड, ये पैटर्न्स मैटर नहीं करते हैं। ये मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ उसमें होता है। मेरे लिए ये जो रेंज हो गई, इसके बीच में मार्केट मूव करता रहेगा।
इफ मार्केट अगर यहां से ब्रेक करेगा तो फिर मैं एडजस्टमेंट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो आपने क्या क्या पढ़ा? मार्केट में 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। और स्ट्रक्चर पे तभी एंट्री करनी चाहिए जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो। कभी भी मार्केट में अप ट्रेंड में कभी भी डाउन की एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक कि स्ट्रक्चर बन के ब्रेक ना हो। दूसरा, कंफर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी आपको ब्रेक होने पे आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग या बाइंग है, डिमांड या सेलिंग, डिमांड एंड सप्लाई कंफर्म होना चाहिए। तीसरा, आपके पास में होना चाहिए वहाँ पर क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का। अगर नहीं है, बड़े हेज फंड है, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़े आर्बिट्राज ट्रेडिंग्स होती हैं, एल्गो ट्रेडिंग होती है, उनके सबके ऑर्डर्स लगे होते हैं, जब क्या वो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में है? यस। फिर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, आप कौन से ट्रेडर हैं। रिवर्सल या ब्रेकआउट। ज्यादातर ट्रेडर्स फेल इस वजह से होते हैं, 99.99% ट्रेडर्स। आज अपने आप से पूछना खुद से आप कि आप कौन से ट्रेडर हैं। मुझे पता है लाखों करोड़ों ट्रेडर्स जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, उन्हें तो सब पता है। बट जो रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, कई सप्लाई सपोर्ट रेसिस्टेंस वीडियोस देख के, उनमें से 99% 9.99 को ये नहीं पता कि वो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं या रिवर्सल ट्रेडर हैं। जिन्होंने क्लास स्टडी किया है उनको पता है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और मैं कैसे पोजीशंस को बनाता हूँ। ठीक है, यही सारी चीज़ें स्ट्रक्चर को प्राइस एक्शन के द्वारा अपन क्लासेज में स्टडी करते हैं। और मार्केट में इस रेंज में भी, इतनी बड़ी रेंज में भी मार्केट रहे, ऊपर जाए नीचे जाए, उसमें भी प्रॉफिट कैच किया जा सकता है बिकॉज ऑफ ऑप्शन में प्रीमियम डीक्यू कैच करके। सेम इंडियन मार्केट में, सेम क्रिप्टो मार्केट में, कोई भी कैपिटल हो, 5,000 10,000 किसी भी कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको वैल्यू देने के लिए और आपका टाइम खराब नहीं हो उसके लिए मैंने सारी 50-60 घंटे की क्लासेस हैं, वो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं। और आप वेबसाइट देखना चाहते हैं tradeWithVikas.in है, वहाँ से भी आप एक्सेस है, क्लासेस है, वो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव क्लास भी मिलती है और स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। भले ही आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा काम किया हुआ है, ये सारे स्ट्रक्चर ब्रेक वगैरह जितना स्टडी करोगे उतना आपके दिमाग में घुसेंगे, बट एक टाइम पे फेल हो जाएंगे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। अगेन बताऊंगा, रोज़ बताऊंगा, जब तक आप सीख नहीं जाओगे। उस दिन ये फेल हो जाएंगी जिस दिन आपने रिस्क मैनेज नहीं किया। उस दिन ये फेल हो जाएंगी जिस दिन आपने पोजीशन साइज सही नहीं बनाया। उस दिन ये फेल हो जाएंगी जिस दिन आप प्रोबेबिलिटी को भूल गए कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूं उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। उस दिन ये खत्म हो जाएंगी जिस दिन आप रिस्क रिवॉर्ड को भूल जाएंगे। उस दिन ये खत्म हो जाएंगी जिस दिन आप कंसिस्टेंसी को छोड़ देंगे। उस दिन ये फेल हो जाएंगी जिस दिन आपका एमडीडी आपकी औकात से बाहर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक इंजन है ट्रेडिंग का, और ये है वो एक टूल है, मतलब ये पहिए हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इनको डिटेल में लर्न करो तब ये काम करेगा। गाड़ी का इंजन सही होगा, पहिए चलेंगे। इंजन सही नहीं है, पहिए नए हैं, नहीं चलेगा। दुनिया भर की वीडियोस देखने से भी यही मिलेगा। ये जितना लर्न करोगे उतना ज़्यादा एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बनोगे। और सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई हुई है, आप लर्न करो, वहाँ पे बहुत अच्छा वैल्यू दिया हुआ है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वहाँ पे जो कंटेंट है वो पेड है और चार्जेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और गिव अवे का प्लान है वो मैं कर दूंगा कमेंट में से, यूट्यूब के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए, दोनों पे मैं क्या करूँगा, जो टॉप एक तो मैंने कर रखा है जिन्होंने भी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोला है उनकी लिस्ट मंगवाने वाला हूँ, जो उनको कैपिटल गिव अवे कर देंगे। और अभी रिसेंटली इसी महीने कर दूंगा दोनों गिव अवे। ठीक है, 2 लैपटॉप और कैपिटल गिव अवे, तीनों गिव अवे मैं इसी महीने कर दूंगा। ठीक है, जिन्होंने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट कर रखा है उनके लिए गिव अवे, कैपिटल गिव अवे प्लान कर देंगे। ठीक है, तो आपको आपसे गूगल फॉर्म भरवा के वहाँ से आईडी भेज देना। लैपटॉप गिव अवे है, इंस्टाग्राम पे जो भी फैमिली है उसमें आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो टॉप फैन लिस्ट में आ जाते हैं, रेगुलर आप करते हैं तो। ऐसे जिस दिन मैं वीडियो डालता हूँ उस दिन तो पूरी दुनिया ही करती है।
जो रेगुलर है, जो लर्न कर रहा है, जो रोज वीडियो से सीख रहा है, वो मतलब कंटिन्यूस फॉलो कर रहा है और कंटिन्यूस चीज़ें सीख रहा है, तो वो उसका दिखता है, तो वो टॉप फैन लिस्ट ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम बता देगा। सेम वही यूट्यूब पे जो बंदा कंटिन्यूस लर्न कर रहा है, सीख रहा है, वो टॉप फैन लिस्ट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका कमेंट और उसका लाइक और उसका शेयर दिखता है, तभी वो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम या यूट्यूब एल्गोरिथम टॉप फैन में ला देता है। तो उनके लिए ला देंगे इस बार, तुक्का मार वाले नहीं करेंगे, जो रियल है उन्हीं को गिव वे वो प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल।